सीजीएल मेंस का पेपर आने वाला है, ठीक। दूसरा सीएचएसएल भी एग्जाम होने वाला है कंडक्ट, ठीक है ना। अब सिलेबस दोनों का सेम है, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी, ठीक। बिल्कुल मजे मजे में वीडियो को देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब चीज़ें आपको लर्न हो गई, ठीक। आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग ज्योग्राफी, ठीक। अच्छा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर लेना और पूरा जरूर देखना, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक डेली पहुंचते रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। ज्योग्राफी एक तो इंडिया की पढ़नी है और विश्व की पढ़नी है। देखो ज्योग्राफी ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो जियो और एक है ग्राफी, ठीक। ग्राफी एक लैटिन वर्ड है, एक रूट वर्ड है ग्राफी, ठीक है ना। इसका मतलब होता है लिखना या फिर किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना। और जो जियो है और ये जो जियो है, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, या फिर अर्थ के बारे में कुछ लिखना पढ़ना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब तो ज्योग्राफी जो कोई भी चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं तो उसका मतलब तो पता हो, ठीक। तो ज्योग्राफी का अपन मतलब समझ चुके हैं, ठीक है। देखो ज्योग्राफी दो तरह की हो सकती है, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी हो सकती है, फिजिकल, और एक होती है केमिकल, बिल्कुल भी नहीं, एक होती है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक। ह्यूमन, अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मान लिए, ठीक है ना। फिजिकल से उन चीजों से तात्पर्य है जितनी भी चीजें इस नेचर ने, इस प्रकृति ने खुद से क्रिएट की, जैसे पहाड़, पर्वत, नदियां किसी इंसान ने बनाई नहीं बनाई, पहाड़ किसी ने बनाए नहीं बनाए, ठीक है। ऐसे थोड़ी मिट्टी को इकट्ठा किया और ऐसे इकट्ठा कर दिया पहाड़ बन गया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। पर्वत बिल्कुल भी नहीं, जलवायु बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ फिजिकल में आता है, बोलो हाँ, ठीक। और जो भी चीजें मानव यानी कि ह्यूमन ने क्रिएट की है, जैसे नहर तो ह्यूमन ने बनाई है ना, ठीक है ना। क्यों बनाई जाती है, खेतों में सिंचाई के लिए, ठीक है ना। इसलिए तो जो भी चीजें ह्यूमन ने बनाई है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, और जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है वो जो नेचर ने क्रिएट की है, बोलो हाँ, ठीक। तो ज्योग्राफी के दो पार्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफी का अर्थ हमने समझ लिया, वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी हमको पढ़नी है। हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडिया की, अपने प्यारे भारत देश की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले होगा नामकरण, कि इंडिया का नाम क्या है। तो इंडिया को इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, एक नाम इसका हिंदुस्तान भी है, आर्यव्रत भी है, ये आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। एक है जम्बूद्वीप, ठीक। इंडिया जो नाम पड़ा वो यूनानियों ने रखा, ठीक है ना। इंडस यानी कि सिंध नदी यहीं पे तो गुजरती है इंडिया के पार्ट से, ठीक है। वो बात अलग है, फिर पाकिस्तान में होते हुए चली जाती है। तो उसके नाम पर इंडस से इंडिया बना, ठीक। इंडस रिवर से इंडिया नाम पड़ गया और ये हो गया, ठीक। भारत, राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत भी पड़ा, इसको आप याद रखेंगे, ठीक। अब ये देखो ये इंग्लिश में है भारत, ठीक है। अगर हिंदी में लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे, अब ये नहीं समझना कि इंग्लिश लिख दी, व्हाट्सअप वाली भाषा लिख दी, ठीक है। तो वो नहीं है। अब बात करेंगे हिंदुस्तान नाम पड़ा है ईरानियों ने दिया। तो किसने दिया, ये दिया है भैया ईरानियों ने, ठीक। आर्यव्रत इसलिए कहा जाता है, देखो आर्यव्रत, तो व्रत माने होता है सर्किल, ठीक है, सर्किल। तो अर्थ क्या है, गोल है, उसके अंदर इंडिया है। तो इंडिया जो है वो लैंड ऑफ आर्यन कहा जाता है, ठीक है। पुराणों में ऐसा कहा गया है, पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो आर्य थे, जो खैबर दर्रे से होते हुए, अफगानिस्तान साइड से होते हुए, काबुल से ये इंडिया में आकर बसे, ठीक है। इसलिए आर्यों का इन्हें देश कहा जाता है। तो एक तो आर्यव्रत आपको नाम रखना है, एक है जम्बूद्वीप, बोलो हाँ, ठीक। ये कहाँ मिलता है, ये भी पुराणों में आपको देखने को मिलता है, ठीक। पुराणों में आपको देखने को मिलता है, आर्यव्रत आपको इतिहास में देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं। देखो अब इंडिया की हम बात करेंगे तो देखिए इंडिया पहले अफ्रीका का पार्ट था। अफ्रीका क्या कॉन्टिनेंट है, ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है ना। तो देखो सबसे बड़ा क्या होता है, जैसे पूरा जो ग्लोब है, देखो पूरा जो ग्लोब है वो 7 कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है, ठीक है। और बाकी सब जगह क्या है, पानी 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 पानी, क्लियर है। तो बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक। तो 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें है अफ्रीका। तो पहले इंडिया जो था अफ्रीका का पार्ट था, इधर ऐसे लगा हुआ था, ठीक है। अरावली पर्वत यही था पहले, ठीक है। फिर प्लेट टेक्टोनिक यानी कि धरती की प्लेटें खिसकती गई, लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले की बात हो रही है। और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, वो आप हिसाब लगा लो कितनी पुरानी प्रक्रिया की ये बात हो रही है, ठीक है ना। वैसे भी कोई भी चीज़ चेंज होने में टाइम लगता है, कॉन्स्टेंटली अगर चेंज होती रहे टाइम लगता है। ऐसे अगर आप पढ़ाई को कॉन्स्टेंटली निरंतर करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है वो पसंद आने लगेंगे, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है वो याद होने लगेगी, क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें माइंड में बैठने लगती हैं, चेंजेस आने शुरू होते हैं, चाहे वो प्रकृति में हो या फिर मानव में हो, ठीक। तो इसलिए कहते हैं ना, एक दिन में अगर आप 10 चीज़ें नहीं पढ़ रहे तो एक तो पढ़ो, और 10 दिन तक पढ़ो। तो एक दिन में एक चीज़ निपटा ली, दूसरे दिन में दूसरी चीज़ निपटा ली, तो 10 दिन में 10 चीज़ निपटा लोगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है ना। क्योंकि एक दिन में 10 चीज़ें आप मोटिवेशन तो ले लेते हो कि एक दिन में सब कुछ निपटा दूंगा, लेकिन वो अगले दिन कंटिन्यू नहीं हो पाता है, ठीक। तो देखो ये खिसकते इधर पे एशिया, ठीक। तो ये एशिया से ज्वाइन हो गया, ठीक है, इधर पर आगे चला गया। अच्छा इधर पे ये जो थी चट्टान है, इनका नाम था क्या, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना, ठीक है। और इधर पे था अंगारा, ठीक है। ये यहाँ जाके ज्वाइंट हुआ है, तो ये पूरा मिला नहीं है, ये बस ज्वाइन हुआ है। जैसे ये एशिया, जो इंडिया इधर से खिसकता आ रहा हो, इधर पे आके खटैक फिट हो गया, ठीक। तो ये इंडिया जो है, इंडिया में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं, बोलो हाँ,
ठीक, मैंने इधर पे एक पर्वत श्रृंखला का जिक्र किया, वो है अरावली, इसलिए कहते हैं विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत। ठीक है, ठीक है। अब अरावली है वो भी इंडिया के साथ ऐसे ऐसे डिस्प्लेस होते हुए इंडिया के यहाँ पे एशिया से चिपक गया। बोलो हाँ, ठीक। अरावली, अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान, मतलब मिड इंडिया में। ठीक है, यही तो वो पार्ट है जो इंडिया को दो भागों में डिवाइड करता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। ठीक है भाई, चलो ये भी अपन ने जान लिया। तो इंडिया में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरे प्रदेशों में, मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट में कौन सी, एशिया वगैरह में कौन सी पाई जाती है? अंगारा, अंगारा लैंड। बोलो हाँ, ठीक। किसी भी देश को, किसी भी कॉन्टिनेंट को आप कहाँ पर ढूंढते हो? फ़ोन में, बिल्कुल सही, गूगल कर लिया खटाक खटाक। लेकिन और कहाँ ढूंढते हो आप? ग्लोब में ढूंढते हो और मैप में ढूंढते हो। तो मैप तो पेज पे आता है, आपने पेज लिया, खटाक दीवार पे ऐप और चिपका दिया। ठीक है, अब आप डेली अगर आपको कोई कंट्री की बात करनी है, कोई कंट्री के बारे में पढ़ना है, तो आप मैप को देख रहे हो। तो मैप एक 2D फिगर है। 2D फिगर कैसे है? मैप एक कागज़ पर बना हुआ है ऐसे खटाक, ये पूरा। तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, और जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं 2D फिगर कहते हैं। तो मैप कैसा फिगर हो गया? एक 2D फिगर है। लेकिन ग्लोब भी आते हैं, आप जानते हो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक स्मॉल स्ट्रक्चर ही तो ग्लोब है। बड़े से भूभाग को एक छोटे से रूप में दिखा देना, वही तो ग्लोब है, वही तो मैप काम करता है। तो ग्लोब जो है वो 3D स्ट्रक्चर है। आपसे पूछा जा सकता है ग्लोब जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, मैप कौन सा स्ट्रक्चर है? तो मैप 2D स्ट्रक्चर है और ग्लोब 3D स्ट्रक्चर है। मैप को आप घुमा सकते हो नहीं, मैप तो फटाक से चिपका दिया आपने दीवार पे, लेकिन ग्लोब को आप घुमा सकते हो। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक, तो अब अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में जो बड़े बड़े भूखंड हैं, भूखंड मतलब लैंड के पार्ट, वो क्या है? कॉन्टिनेंट। अब एक कॉन्टिनेंट में कई कई सारे देश बसे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया? कॉन्टिनेंट। बोलो हाँ, उसके अंदर क्या हो गई? कंट्री। ठीक, तो हम तो पढ़ रहे हैं इंडिया की ज्योग्राफी, तो इंडिया किसका पार्ट है? एशिया कॉन्टिनेंट का। बोलो हाँ, एशिया में क्या है? इंडिया बसा हुआ है। बोलो हाँ, ठीक। तो हम लोग इंडिया तक पहुंच गए हैं। अब बात करेंगे हम आगे की। अब देखो, कोई भी चीज़ होती है उसकी डायमेंशंस भी होती है, लंबाई, चौड़ाई, फैलाव कितना है। ठीक, तो हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो नॉर्थ पॉइंट है और जो साउथ पॉइंट है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया। वैसे भी इंडिया दो ऐसे देखो, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। जहाँ सिर होता है वो नॉर्थ, जहाँ पैर होते हैं वो साउथ। ठीक है, जहाँ राइट हैंड वो ईस्ट, जहाँ लेफ्ट हैंड होता है वो होता है वेस्ट। बोलो हाँ, ठीक। वैसे भी आप देखोगे इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा। ये देखो, ये पूरा जम्मू कश्मीर हो गया, ये पूरा मिड इंडिया हो गया, ये पूरा साउथ इंडिया हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही तो है इंडिया, आप देखोगे स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, अच्छा ऐसे साइन बनाओ तो पॉजिटिव का साइन बनता है। इसका मतलब है इंडिया सकारात्मकता का एक प्रतीक है, आप ऐसे मान सकते हो। पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, सबके साथ अच्छे से बना के रखो, प्यार मोहब्बत से रहो। ठीक है भाई, चलो। तो अब अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो अब एक देश में होते हैं राज्य, राज्यों की होती है राजधानियाँ। ठीक है ना, तो इस समय इंडिया में कितने राज्य हैं? वो है 28 राज्य। ठीक है, पहले 29 थे। ठीक है, लेकिन अब 2019 में क्या हुआ? आर्टिकल 370 हटा, 35A हटा। तो अब कितने इंडिया में स्टेट कितने हैं? ये हैं 28। और यूनियन टेरिटरी कितनी है? बताओ भाई, 8। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो पहले जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख मिला के पूरा एक जो स्टेट था उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, जम्मू कश्मीर अलग बन गया। बोलो हाँ, ठीक है। अच्छा, अब शुरू करते हैं कहानी आगे। ठीक, तो इंडिया का जो डायमेंशन हम देखेंगे, अब देखो एक चीज़ और समझो, ये है ग्लोब। ठीक है, इधर से ऐसे लाइनें खींच दी, ये इमेजिनरी लाइन है, ये खींची हुई नहीं है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइन है, ये 0 डिग्री। ठीक, इधर पे जाओगे तो 1 2 3, फिर इधर पे भी आपको यही देखने को मिलेगा। सेम स्ट्रक्चर ऐसा है, सेम स्ट्रक्चर नीचे है। ठीक, ऐसे ये है एक इमेजिनरी लाइन, वो है लॉन्गिट्यूड बोलते हैं उसको, मतलब देशांतर। इसको बोलते हैं अक्षांतर। लैटी मतलब लेटी हुई, मतलब हॉरिजॉन्टल। लॉन्गी मतलब लॉन्ग मतलब लंबी, बोलते हैं ना तुम्हारी लंबाई कितनी, तो आदमी से यही तो पूछते हैं, जरा खड़े हो, जरा देखें तुम्हारी लंबाई कितनी है, यानी कि लॉन्गिट्यूड खड़े में। वर्टिकल लाइन को ही तो लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। बोलो हाँ, ठीक है भाई। तो 0 डिग्री। तो अगर हम इंडिया की बात करें ग्लोब में, तो लैटिट्यूड के ऊपर है इंडिया, इधर पे। तो क्या आया? नॉर्थ। बताया ना, जो ऊपर है वो नॉर्थ है। ठीक है, नीचे है जो साउथ है। ठीक, और जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये पूरे ग्लोब को, पूरे विश्व को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, कैसे? नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? गोला, जैसे कटोरा नहीं होता, वही। जैसे आप ग्लोब देखो, ग्लोब को बीच से ऐसे, ये ग्लोब है, इसको बीच से काट दो ऐसे, ये वाला पार्ट है, ये ऐसे काट दो, तो ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यही तो होता है, ऐसा गोला, ये ऐसा है। मैथ्स में आप पढ़ते हो गए, हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, स्फीयर पूरा हो गया, हेमी मतलब आधा, तो हेमिस्फीयर हो गया। बोलो हाँ, ठीक। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखोगे तो देखो, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और इंडिया इधर है। तो क्या पोजीशन हो गई ग्लोब में? नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ है इंडिया। ठीक, अब सुनो,
अब देखो ये लेटी लाइन हो गई, लैटिट्यूड खड़ी लाइन हो गई, लॉन्गिट्यूड। देखो हम लोग डायमेंशंस की बात कर रहे हैं इंडिया की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो लैटिट्यूड के हिसाब से इंडिया कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, ऊपर वाले पार्ट में है विश्व के, ठीक है। तो इधर नॉर्थ आएगा। और ये जो है ना, ये डिग्रीज में बटी हुई है लाइन, डिग्रीज, हर एक लाइन एक डिग्री को रिप्रेजेंट करती है, क्लियर है। तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके इधर तक है। अब इसकी चर्चा करेंगे ये है क्या, ठीक है। ये साउथ पॉइंट मान लो आप, SOUTH साउथ, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, इस पॉइंट इंडिया इधर तक है। तो ये अंतिम जो बिंदु है उसको कहते हैं इंदिरा कॉल। पूछा जा सकता है भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कॉल, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम ईस्टर्न पॉइंट की, तो वो है केबीथू, जो कि है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे है। बोलो हाँ, क्योंकि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ईस्ट में है तो इधर पे ईस्ट आएगा, लैटिट्यूड के हिसाब से ऊपर है तो नॉर्थ आएगा, ठीक है भैया। चलो केबीथू कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में। बोलते हैं ना का कहना चाह रहा है, का कह रहे हैं, तो का आ, तो ए से अरुणाचल प्रदेश, का से केबीथू, याद हो गया, ठीक है। इधर पे है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, तो इधर पे है गौर माता। ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट है इंडिया का, मतलब इंडिया का जो फैलाव है वो केबीथू से इधर तक है, और इधर पे नॉर्थ से लेके साउथ तक है, ठीक। और ये कहाँ है, देखो वेस्ट में कौन सा पार्ट है, गुजरात, जो पाकिस्तान से टच होता है। बोलो हाँ, तो गुजरात में है गौर माता, याद हो जाएगा, गा से गुजरात, गा से गौर माता, ठीक है भाई। गौर से देखो गुजरात को, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक। अब बात करेंगे साउथ की। अब देखो आप इधर देखोगे, देखो जैसे ये है इंडिया, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो अपन इसको पहले मिटा लेते हैं। देखो ये है, ऐसे ही तो है इंडिया, बोलो भाई, ठीक है। अब देखो ये है पानी, ठीक। इधर पे है इंडिया ऐसे और है, ठीक। इधर पे और देश बसे हुए हैं जिन्हें अपन नेबर कंट्री, पड़ोसी देश भी बोलते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये है पानी, इसे पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं भाई इतने पार्ट को। पेनिनसुलर मतलब वो एरिया जो तीनों तरफ से पानी से घिरा। आप कहोगे 3 कहाँ है, तो 1, 2 और 3, इधर भी तो पानी है। इधर पे श्रीलंका है, ठीक है। इधर पे आप देखोगे अंडमान निकोबार है, ये आइलैंड है भैया, ठीक है। इधर पे आप देखोगे लक्षद्वीप वाला पार्ट है, ठीक है। तो इंडिया का ही तो पार्ट अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप भी है। इसलिए अगर आप मेन लैंड मतलब मुख्य भूमि की बात करोगे तो इंडिया सिर्फ इधर तक है, ये है मेन लैंड, ये। लेकिन ओवरऑल मतलब पूरे भारतवर्ष की आप बात करोगे तो उसमें अंडमान निकोबार भी आ जाता है, सब आ जाता है, ठीक। तो अगर मुख्य भूमि का सदर्न पॉइंट आप बात करोगे अगर इंडिया की, तो वो है क्या, केप कोमोरिन, ठीक है भैया। केप कोमोरिन एक ऐसा पार्ट है कि जैसे उससे एक कदम और आपने रखा, सीधे धड़ाम से हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में डुबकी मारोगे, ठीक है। संक्रांति वैसे ही आ रही, ठीक। अच्छा, संक्रांति का जो मकर संक्रांति है उसका हर स्टेट में अपना अलग अलग नाम होता है, ठीक है। इसकी भी अपन चर्चा करेंगे, बहुत मजे में पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक। अच्छा, और अगर पूरे भारत की अगर हम बात करोगे तो उसका सदर्न मोस्ट सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, वो जाहिर सी बात अंडमान निकोबार पे होगा, क्योंकि यहाँ से ही फिर पानी शुरू होता है। इधर तक तो इंडिया का पार्ट है ही ना, तो इधर पे है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा जी ने कॉल करा, उस पॉइंट पर जाकर नजर डालो क्या हो रहा है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। कॉल करा कि वहाँ नीचे जाओ जरा देखो क्या हो रहा है, तो इंदिरा पॉइंट। हालांकि इसका और नाम है। अच्छा, पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये कितनी डिग्री पे है, तो ये है 6 डिग्री 4 मिनट पे, ठीक है। बोलो यार, नॉर्थ बोलो, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसका और भी नाम है PPL। अब ये क्या है, IPL सुना था लेकिन PPL नहीं। तो इसका एक नाम है पार्सेन, एक नाम है पिग्मिलियन, एक है लीचियांग, ठीक है। याद हो जाएगा, बोलो हाँ। ये पूछ लिए जाते हैं कि इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आई थिंक इतना सारा सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। ये सो थोड़ा गुचर पुचर हो गया, लेकिन आप अगर देखोगे मैंने एक एक पॉइंट लिखने के पहले बोला ज़रूर है, ठीक है। तो आप उसको रिलेट कर लीजिए प्लीज़, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चलती रहेंगी, इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ेंगे, मज़े में आप क्लासेस कंप्लीट भी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे ज्योग्राफी, ठीक। अभी तो हमें माउंटेन पढ़ना है, फिर हम नेबर कंट्री पे आएंगे, ठीक। पहले अपन लोग पढ़ लेंगे पड़ोसी देशों की बात करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और आप देखेंगे इसमें हम करंट अफेयर को भी टच करेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हो तो अगर मैं एक स्टेट की बात करूं तो उसके करंट की भी हम बात जरूर करते हैं, ठीक है। कि आज के ज़माने में क्या चल रहा है, ये तो हम पुराना पढ़ रहे हैं जो हो चुका, लेकिन आज क्या चल रहा है उस हिसाब से भी तो देखना है हमें, ठीक। तो आपको ओवरऑल पूरा रिवीजन देखने को मिलेगा एक ही क्लास में। और आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाएगा, एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें ही डिस्कस की जाएंगी। आपको CGL मेंस में और आने वाले CHSL प्री में बहुत हेल्प मिलेगी इन वीडियो से। और ये बिल्कुल वीडियोस फ्री हैं, तो मस्ती में देखते रहिए, खाते पीते। सर्दियों का मौसम चल रहा है, रजाई में बैठे हैं, वीडियो खोल लिया, देख लिया, रिवीजन हो गया, ठीक। 2x की स्पीड पे एक बार रिवीजन मान लिया, ठीक। तो आपको लगेगा कि कम टाइम में और अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो इन बातों को जरूर ध्यान दें।
और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।